नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट के तहत लिया तीसरा संकल्प, मिलेट्स फूड बनेगा राइजिंग राजस्थान का आधार, सेहत और स्वाद का होगा उपहार। मुख्यमंत्री ने ली राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से जुड़ी बैठक। संकल्प पत्र के लगभग 50% वादे पहले वर्ष में ही हुए पूरे। और मुख्यमंत्री ने की स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। नगर निकायों में आधारभूत विकास कार्य समय से पूरे करने के निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के तहत आज तीसरा संकल्प लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मिलेट्स फूड बनेगा राइजिंग राजस्थान का आधार, सेहत और स्वाद का होगा उपहार। मैं संकल्प लेता हूँ कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने स्वस्थ राजस्थान का संदेश देते हुए मिलेट्स फूड को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल शुक्रवार को दूसरा संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में हमारे परंपरागत हस्तशिल्प दुनिया को हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचय देंगे और प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आगामी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान के आयोजन को सफल बनाने के लिए अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन एक नया संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रसिद्ध थेवा कला, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, बंधेज सहित विभिन्न हस्तशिल्प देश दुनिया में विशेष पहचान रखते हैं। राज्य सरकार राज्य के हस्तशिल्प कारीगरों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन से राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में निवेशकों का समिट के प्रति रुझान ये दर्शाता है कि राजस्थान विश्व में निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की समीक्षा की। बैठक में राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर गरीब, किसान, महिला और युवा सहित राज्य के सभी वर्गों को विभिन्न सौगातें देने जा रही है। इस अवसर पर सरकार राज्य की जनता को अगले 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार हम अंत्योदय के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान के सफर पर तेजी से प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर हैं। हमने संकल्प पत्र के लगभग 50% वादे कार्यकाल के पहले वर्ष में ही पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ पर होने वाले विभिन्न संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करे। प्रभारी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और 1 वर्ष के कार्यकाल की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दें। उन्होंने कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से आने वाले लाभार्थियों और आमजन के आवागमन, यातायात व्यवस्था और कार्यक्रम स्थलों से जुड़ी अन्य तैयारियों के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दूरगामी सोच के साथ अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि समिट में विश्व के कई देश शामिल होंगे। समिट से पहले अब तक 25 लाख करोड़ रुपए के 7,000 MOU विभागों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए नई निवेश प्रोत्साहन नीतियाँ भी लेकर आ रही है। इस दौरान उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने मुख्यमंत्री को 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर होने वाले विभिन्न जिला और संभाग स्तरीय कार्यक्रमों की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्ग को विभिन्न सौगातें दी जाएंगी। श्री शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजधानी जयपुर में होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों सहित भारी संख्या में आमजन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य के नगर निकायों में आधारभूत विकास कार्यों के माध्यम से आमजन की सहूलियतों में वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नगरीय निकायों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का धरातल पर समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन किया जाए, जिससे विकसित राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त सुगम यातायात के लिए प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्य योजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के तहत 300 CNG बसों के संचालन के लिए जरूरी कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में आगामी 9 से 11 दिसंबर तक प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की कड़ी में शुक्रवार को जिला स्तरीय राइजिंग टॉक इन्वेस्टर मीट का समारोह पूर्वक आयोजन कृषि ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान जिले के औद्योगिक विकास की संकल्पना साकार हुई। कार्यक्रम में निवेशकों ने उत्साह से 2,525 करोड़ 63 लाख रुपए के 82 MOU किए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिले के औद्योगिक परिवेश और उद्योग व्यापार पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने निवेशकों और उद्यमियों का स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के लिए 82 MOU के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे 2,525 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। लगभग 7,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार ये मीट जिले में औद्योगिक वातावरण को तैयार कर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने में सहायता देगा। श्री नागर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लक्ष्य राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाना है। इसीलिए राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम संचालन मंडल की 309वीं सभा गुरुवार को निगम मुख्यालय पर आयोजित की गई। निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में आगामी 2 वर्षों में निगम बेड़े में 500 डीजल बसें और 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की कार्य योजना पर मोहर लगाई गई। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव, वर्ष 2025-26 के बजट संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन, निगम में प्रस्तावित विभिन्न भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता में संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि संचालन मंडल की बैठक में निगम के बस बेड़े में आगामी 2 वर्षों में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें सर्विस मॉडल पर लिए जाने की संबंधित प्रस्ताव की कार्य योजना बनाए जाने पर सहमति दी गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कार्य योजना पर काम शुरू किया जाएगा।
और चलते चलते बात राजस्थान की कला और संस्कृति की। कल शाम जयपुर शहर का हृदय स्थल माने जाने वाले अल्बर्ट हॉल पर शहर थमसा गया। शहरवासियों सहित देशी विदेशी पर्यटकों ने पूरे शहर को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दिया। मौका था पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज के दौरान गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुतियों का। यहाँ पर भपंग वादन, भवई, चरी, घूमर नृत्य के साथ ही कालबेलिया नृत्यांगनाओं की प्रस्तुतियों का भी जादू सभी के सिर चढ़कर बोला। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।